मित्रों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक साधारण सी दिखने वाली बुजुर्ग महिला, सफेद बाल, थके हुए कदम, पुराने कपड़े और हाथ में एक घिसा हुआ थैला, वो भीड़ से भरे एक बड़े बैंक के दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है। लोग उसकी ओर देखते हैं, लेकिन किसी की नजर में उसके लिए सम्मान नहीं, बल्कि तिरस्कार और उपेक्षा है। कुछ लोग तो कानापूसी करने लगते हैं, देखो देखो ये कौन आ गई, जरूर पेंशन लेने का बहाना करके भीख मांगने आई होगी। महिला धीरे धीरे काउंटर तक पहुंचती है। उसकी आंखों में उम्मीद है, उसके चेहरे पर वर्षों की मेहनत और संघर्ष की लकीरें हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, बेटा मुझे अपनी पेंशन निकालनी है। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर उसी वक्त उस महिला को सबके सामने भिखारिन कहकर अपमानित किया जाए, अगर उसे बार बार धक्का देकर बाहर निकाला जाए, अगर उसके हाथों से कागज छीनकर फाड़ दिए जाएं और उसकी अस्मिता को कुचल दिया जाए और कोई ये ना जान पाए कि वही साधारण सी दिखने वाली औरत जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम की मां है। जब वो बुजुर्ग महिला, जिसे सबने अपमानित किया, धक्का देकर बाहर निकाला, टूटे दिल और कांपते कदमों के साथ घर लौटी, उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में घाव थे। वो सीधा अपने घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर लाल थप्पड़ का निशान अब भी साफ दिख रहा था। वो अपने कांपते हाथों से पल्लू ठीक करते हुए फोन उठाती है और अपने गले को रोकते हुए आंसुओं के बीच में अपनी बेटी को कॉल करती है। हेलो बेटा, आज मेरे साथ बैंक में बहुत बुरा हुआ। उन्होंने मुझे भिखारिन कहा, मुझ पर चिल्लाए, धक्का दिया, यहां तक कि थप्पड़ भी मारा। बेटा मैंने सोचा था कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, शायद इसलिए सब मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन आज उन्होंने मेरी मां होने की इज्जत तक छीन ली। ये शब्द कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम की मां अपनी ही बेटी से कह रही है। फोन की दूसरी तरफ बेटी नुसरत की सांसें थम जाती हैं, दिल कांप उठता है, आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। वो रोते हुए कहती है, मां, ये सिर्फ आपका अपमान नहीं है, ये हर उस मां का अपमान है जिसने अपने बच्चे को संघर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया है। मां, कल मैं खुद आपके साथ चलूंगी और उसी बैंक से पैसे निकलवाऊंगी। मैं सबको दिखाऊंगी कि साधारण कपड़े और बूढ़ा शरीर किसी इंसान की इज्जत को कभी कम नहीं कर सकता। उस रात नुसरत अपने मां के आंसू याद करके सो नहीं पाई। वो रात भर बेचैन रही, कभी मां के दर्द को सोचकर आंसू बहाती, कभी मन में संकल्प करती, कल मैं इंसानियत को आईना दिखाकर रहूंगी। सुबह होते ही उसने सादा कपड़े पहने। कोई अफसर वाली शानो शौकत नहीं, कोई बड़ा स्टाफ नहीं, बस अपनी मां का हाथ पकड़कर तैयार हो गई। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। मां की आंखों में गर्व भी है और पीड़ा भी, और बेटी की आंखों में आंसू भी हैं और आग भी। धीरे धीरे दोनों बैंक की ओर चल पड़ते हैं। घड़ी में ठीक 11 बजे का समय होता है, लेकिन बैंक अब तक बंद था। वहां खड़ी भीड़ और बंद दरवाजे देखकर नुसरत गहरी सांस लेती है और शांत भाव से अपनी मां के साथ दरवाजे के पास बैठ जाती है। ये वही पल था जहां से असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। सुबह के ठीक 11 बजे जब नुसरत अपनी मां का हाथ थामकर बैंक के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा देर से खुला था। भीड़ धीरे धीरे अंदर जाने लगी। हर कोई जल्दी में था, कोई चेक लेकर आया था, कोई कैश जमा कराने। लेकिन साधारण कपड़ों में खड़ी एक बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी किसी को खास नहीं लगी। दोनों जैसे ही अंदर प्रवेश करती हैं, लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कुछ कानाफूसी करने लगते हैं, लगता है ये कोई गांव की औरत है, पेंशन लेने आई होगी। अरे ये जगह इनके जैसे लोगों के लिए नहीं है। वही लोग जो बड़े बड़े अफसरों और अमीर व्यापारियों को देखकर झुक जाते हैं, आज साधारण कपड़ों में आई नुसरत और उसकी मां को एक सामान्य ग्रामीण महिला समझकर उपेक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे वे काउंटर की ओर बढ़ती हैं और वहां बैठी वही सुरक्षा गार्ड कल्पना खड़ी होती है, जिसने कल नुसरत की मां को भिखारिन कहकर धक्का दिया था। नुसरत ने विनम्र स्वर में कहा, मैडम हमें पैसे निकालने हैं, मां की दवाई लेनी है और कुछ जरूरी काम भी है। ये रहा चेक। कल्पना ने उन्हें सिर से पांव तक देखा। एक बुजुर्ग औरत साधारण साड़ी में, साथ में एक युवती जिसकी शक्ल से बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो जिले की सबसे बड़ी अफसर है। वो तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोली,
आप शायद गलत जगह आ गई हैं। ये बैंक आम लोगों का नहीं है। यहां हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आते हैं, बड़े बड़े अफसर, व्यापारी। ये बैंक आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है। उस क्षण नुसरत के दिल पर क्या बीत रही होगी। वो जानती थी कि उसकी मां को फिर वही सुनना पड़ रहा है जो कल सुना था, लेकिन वो शांत रही। वो मुस्कुराई और बोली, मैडम आप एक बार चेक करके देख लीजिए, अगर ना हो तो हम खुद चले जाएंगे। कल्पना झुंझलाई, लेकिन अनमने मन से लिफाफा लिया। बोली, ठीक है, बैठ जाइए, थोड़ा समय लगेगा। दोनों मां बेटी एक तरफ की कुर्सी पर बैठ गईं। नुसरत ने मां को पानी पिलाया और उनका हाथ कस पर पकड़ लिया। वो चाहती थी कि मां को फिर वही पीड़ा ना झेलनी पड़े। लेकिन मित्रों, वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी वे लगातार उन्हें घूर रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे। लगता है ये पेंशन के लिए आई हैं, इनका यहां खाता होना तो नामुमकिन है। नुसरत सब सुन रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में धैर्य था और चेहरे पर वही सादगी। लेकिन मां, उनकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। कल का अपमान अब भी उनके दिल में जख्म की तरह धधक रहा था। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन नुसरत ने उनका हाथ दबाकर कहा, मां, घबराओ मत, अब सबक सिखाने का वक्त आ रहा। एक तरफ बेटी का धैर्य, दूसरी तरफ मां की पीड़ा, और बीच में वो बैंक जहां इंसानियत की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। नुसरत और उसकी मां कुर्सी पर बैठे हुए इंतजार कर रही थीं। चारों तरफ कानाफूसी, हंसी और तिरस्कार का माहौल था। कुछ ग्राहक बोले, अरे इनका यहां खाता कहां से होगा, ये तो बस समय बर्बाद करने आई हैं। दूसरे ने कहा, आजकल हर कोई अमीर बनने का सपना देखता है, लेकिन हकीकत कपड़ों से ही दिख जाती है। कपड़े देखकर इंसान की इज्जत तय कर देना, क्या यही हमारी असली सोच है? इसी बीच नुसरत ने गार्ड कल्पना से कहा, मैडम अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मिलने की व्यवस्था कर दीजिए, मुझे एक जरूरी बात करनी है। कल्पना ने आंखें तरेरी, लेकिन फोन उठाकर मैनेजर की केबिन में कॉल कर दी। सर, एक महिला आई हैं, कह रही हैं कि आपसे मिलना है, भेज दूं? मैनेजर कांच के पीछे से झांकता है। वो देखता है साधारण कपड़ों में एक महिला अपनी मां के साथ बैठी है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने बैठी युवती वही डीएम है जिसके एक आदेश से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैनेजर ठंडे स्वर ने बोला, कह दो मैं फालतू लोगों के लिए फ्री नहीं हूं, बैठे रहें, जब समय मिलेगा तब देख लेंगे। कल्पना ने वही बात नुसरत से कह दी। मैनेजर साहब व्यस्त हैं, आप इंतजार कीजिए। उस समय नुसरत का चेहरा बिल्कुल स्थिर था। कोई गुस्सा नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस मां का हाथ कसकर पकड़े बैठी रहीं। लेकिन उनकी आंखों में अब एक अलग चमक उतर आई थी। जहां पहले शांति थी, अब वहां कठोरता दिखाई देने लगी थी। धीरे से नुसरत उठी, साड़ी का पल्लू ठीक किया और सीधा मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ गईं। मैनेजर, जो अब तक कांच के पीछे से उनकी हर हरकत देख रहा था, घबराकर खुद बाहर निकल आया। उसने झुंझलाते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? जब अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना बैलेंस होगा, बढ़िया ही पैसे निकाल लें। ये वही बैंक मैनेजर है जिसके ऊपर लोगों की मेहनत की कमाई का भरोसा टिका होता है, और आज वही किसी ग्राहक का मजाक उड़ा रहा है सिर्फ उसके कपड़ों और शक्ल देखकर। नुसरत ने अब भी बेहद शांत स्वर में कहा, अगर आप एक बार चेक करके देख लेते तो बेहतर होता। बिना जाने इस तरह अंदाजा लगाना ठीक नहीं है। लेकिन मैनेजर जोर जोर से हंस पड़ा। मेरे पास इतना अनुभव है कि चेहरे देखकर ही समझ जाता हूं किसके खाते में क्या है। रोज तुम्हारे जैसे लोग आते हैं, मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में कुछ नहीं होगा। अच्छा होगा अब यहीं से निकल जाओ। वहां खड़े सारे लोग ये तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। हर कोई बस देख रहा था कैसे एक साधारण सी युवती और उसकी मां का सबके सामने अपमान किया जा रहा है। नुसरत अब भी शांत रही। उन्होंने बिना कुछ कहे लिफाफा मैनेजर की मेज पर रख दिया और बोली, ठीक है, जा रही हूं, लेकिन एक अनुरोध है। इस लिफाफे में जो जानकारी है कृपया एक बार पढ़ लीजिएगा, शायद आपके किसी काम आ जाए। फिर उन्होंने अपनी मां का हाथ थामा, चेहरा मोड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गईं। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर ठहर गईं, पीछे मुड़ी और गहरी नजरों से देखते हुए बोली, बेटा, इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वक्त सब कुछ समझा देगा। पूरा बैंक एक पल के लिए निस्तब्ध हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, सिर्फ एक चेतावनी
जो किसी आंधी से कम नहीं थी। जैसे ही नुसरत ने लिफाफा मैनेजर की टेबल पर रखकर कदम बाहर बढ़ाए, बैंक के भीतर सन्नाटा फैल गया। लोग अब तक ये सोच रहे थे कि ये महिला कौन है जिसके शब्दों में इतनी दृढ़ता, इतनी ताकत छिपी हुई है। मैनेजर ने हल्की हंसी के साथ लिफाफा उठाया। चलो देखते हैं इस कागज में क्या है। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे और आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि उस लिफाफे में कोई साधारण कागज नहीं था। वो था जिले की नई नियुक्त जिला अधिकारी डीएम नुसरत का आधिकारिक नियुक्ति पत्र। जिस युवती को वो अभी तक तिरस्कार की नजरों से देख रहा था, उसी के हस्ताक्षर से उसकी नौकरी सुरक्षित थी और उसी के आदेश से उसका ट्रांसफर या निलंबन भी तय हो सकता था। बैंक के अंदर अचानक हलचल मच गई। सभी खड़े होकर नुसरत की ओर देखने लगे। गार्ड कल्पना, जिसने बार बार उन्हें धक्का देकर रोका था, अब जमीन की ओर नजरें झुकाकर कांप रही थी। नुसरत धीरे धीरे पलटी, सबकी ओर देखा और मुस्कुराई। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द बिजली से भी ज्यादा गूंजदार। आज मैंने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई थी। मैं देखना चाहती थी क्या हमारे समाज में इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है या उसके चरित्र से? और अफसोस, आज आपने मुझे जवाब दे दिया। पूरा बैंक खामोश था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। नुसरत ने आगे कहा, मैं यहां अपनी मां की पेंशन लेने आई थी, लेकिन मुझे सबसे बड़ी सीख मिल गई। इंसान की असली गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। अगर किसी बुजुर्ग महिला को उसके कपड़ों और चेहरे देखकर भिखारिन कहा जा सकता है, तो समझ लीजिए समाज अभी भी बहुत पीछे है। उसे एक पल में सबकी आंखें नम हो गईं। लोग समझ गए कि गलती केवल बैंक कर्मचारियों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच की है। मैनेजर कांपते हुए आगे आया, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। नुसरत ने गहरी सांस ली और कहा, भूल तब तक भूल होती है जब तक सुधारी ना जाए। आज से ये बैंक मेरे जिले का आईना होगा। यहां से कोई भी गरीब, कोई भी बुजुर्ग कभी अपमानित होकर नहीं जाएगा। यही मेरी पहली शर्त है। इतना कहकर नुसरत ने अपनी मां का हाथ थामा और बाहर निकल गई। पीछे छूट गया बैंक, जहां हर चेहरा शर्म से झुका हुआ था और हर दिल में एक नई सीख अंकित हो चुकी थी। मित्रों, याद रखिए, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी इंसानियत से होती है। धन और पद क्षणिक है, लेकिन व्यवहार और सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ, और अगर आप लोगों को ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी फिर अगली